गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। अगर इतना सुनने के बाद भी आपने मल को नहीं पहचाना, गंदगी को नहीं जाना, अब फिर प्रयत्न कर रहे हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, फिर मल को साबुन से धो रहे हो, फिर कोशिश कर रहे हो आरती करके, पूजा करके, पाठ करके, जब तक व्रत करके, इससे तो किसी का मल धुला नहीं आज तक। मुझे कोई बता दे। आप सब लोगों को इतने वर्ष हो गए, अगर इतने उपवास, इतना सब कर लिया, इतने संत महात्माओं का सत्संग सुन लिया, लेकिन अपना परायापन तो रहा, राग द्वेष तो रहा, तो मल तो रहा, मल तो रहा। मैंने तो आपसे सरलता में निवेदन कर दिया, मेरे परमात्मा मेरे सागर में जो जल भरते हैं मैं आपको पिला देता हूँ, आपको अच्छा लगे पी लीजिए। और अभी आपको आपके कहने से थोड़ी हम ये मान लेंगे। अब देखिएगा, यही परिवार अंदर रहेगा, यही मकान, यही दुकान, यही सब रहेगा, बस इतनी सी बात है, ये सब भगवान का है। ये है तुम्हारी जागृति, ये है सबसे बड़ी साधना, ये है निर्मलता, जिसे गा तो लिया कि सिया राम में सब जग जानी, वासुदेव सर्वम, लेकिन भगवान का माना नहीं, माना ये मेरा है। अरे मीरा से सीख लेते, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई कमाल है। और मैं उम्मीद करता हूं मुझ सेवक को प्रभु ने आप लोगों की सेवा में उपस्थित किया है। अगर मैं कहीं पर भी आपकी सेवा में दगा करूं या ये कहूं कि मैं कर रहा हूं ना, ये भी परमात्मा ही कर रहा है, मैं करने वाला कुछ नहीं हूं। मैं तो आपकी तरह ही अपने मन को ही निर्मल करने में लगा हुआ हूं। लेकिन जब समझ आ गया कि कोई गला घोट तपस्या नहीं करनी, बस आंख पे, मन पे भगवान के नाम का चश्मा लगा लो, जित देखूं तित शाम। अब बताइए, ये संसार की एक भी वस्तु आपकी नहीं है, ये सबको पता है, फिर इसमें अपनापन क्यों है? यही तो मल है। और सारी वस्तु भगवान की है, क्योंकि भगवान ने कहा मैं ही बना हूं। आप बता दीजिए, जिस धरती पर आप रहते हो, जो कहते हो हमने ये प्लॉट खरीदा, हमने फ्लैट खरीदा, क्या खरीदा उसमें तुमने? ईंट खरीदी, गारा खरीदा, और लोहा खरीदा, क्या खरीदा? अपना अपना अज्ञान खरीदा हम लोगों ने। ये अज्ञानता जब तक नहीं मिटेगी, जब तक हम किसी सदगुरु के इन बातों को अपने हृदय में आने नहीं देंगे।
कैसी भेद की बात है। वही मन। अरे अब बताइएगा, आप लोगों ने सुनने के बाद भी बल्कि अपने मन को डांटो, अगर अब ये किसी चीज में अपनापन करता है, बस ये सुधार है, ये साधना है, नहीं भगवान का है, ये बच्चे भगवान के हैं, ये माता पिता भगवान के हैं, ये पत्नी बन के कौन आई हुई है? आप बताइए, बाजार से खरीद के ला सकते थे क्या? पति खरीद के ला सकते थे क्या? भगवान ही आते हैं। कोई माँ बाप आत्मा पैदा नहीं करता, कोई शरीर पैदा नहीं करता, लेकिन मूर्खता है मेरा बेटा, मेरा मेरा। सब जगह भगवान का स्वरूप नजर आ रहा है, गोपियों को नजर आता है, क्योंकि उनकी आंख के ऊपर भगवान का चश्मा लगा हुआ है। तभी तो गोपियां कहती हैं कि जब भी देखती हूं आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। क्या मोहब्बत करने वालों की आईने में शक्लें बदल जाती हैं? अब देखिए, आप और हम लोग आईना देखते हैं, हमें अपनी सूरत नजर आती है। यही अज्ञान है हम लोगों का। जो व्यक्ति निर्मल हो जाता है वो सदा आत्मानुभूति में रहता है, और उसका मन निर्मल हो जाता है, और वो हर चीज में भगवान का कार्य कर रहा हूं। कौन कर रहा है? कर तो भगवान रहा है, मैं सिर्फ औजार बन रहा हूं। हम क्या हैं? केवल औजार मात्र हैं। अर्जुन ने कोई युद्ध नहीं जीता। गीता में आप लोगों ने सुना कि अर्जुन ने इतने लोगों को मारा। अर्जुन क्या मारेगा? अर्जुन क्या मारेगा? ये अज्ञानता है हम लोगों की, मैं। एक तरफ तो गाते हो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जो जीव हर जगह आत्मा का, परमात्मा का दर्शन करता है, सब में भगवान को देखता है, उसमें डूबा रहता है, उसे निर्मल मन कहते हैं। और ध्यान से सुनो, निर्मल वही है जहां भगवान का पुट है, जहां तुम्हारा अपनापन आ जाता है। भगवान का अलग, ये मंदिर भगवान का है, ये मकान मेरा है, हो गया मल। अब करते रहो, कितना साबुन से धोते रहो, कितनी उसके ऊपर व्हाइट पॉलिश करते रहो, यानी सारी सोच विचार खत्म। अन्यथा इसी मन को निर्मल करने में ता जिंदगी लोग गीता का पाठ, रामायण का पाठ, अब गीता का पाठ करना छोड़ दोगे? नहीं। अब क्या करोगे? अपने प्रीतम का पाठ कर रहा हूं, उसकी लीलाएं पढ़ रहा हूं, अब वो अपना हो गया। सब कुछ भगवान का है। सबका एक ही लक्ष्य है, अपने मन को शांत करना, मौन करना, निर्मल करना। लेकिन आप हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मानो वो आत्मा जो हर वक्त सोच विचार में डूबा रहता है, उसे मन कहते हैं। आत्मा से शक्ति लेके मन सोच विचार किसका कर रहे हो? भगवान का कार्य कर रहे हो, तो भगवान जो करा रहा है वो हो रहा है। इसलिए कहते हैं जिनका मन निश्चल हो जाता है, निश्चल हो जाता है, फिजूल की उधेड़ बुन खत्म हो जाती है। कोई उधेड़ बुन में नहीं लगता फिर वो भी। जिसको शांत हो जाता है, जो चंचल नहीं रहता, अचंचल हो जाता है, जो स्थिर अस्थिर नहीं रहता, स्थिर हो जाता है, उस मन को मन नहीं, वही आत्मदर्शन कर पाता है। हमें अपना पता नहीं, भगवान को पाने चले हुए हैं, अपना पता नहीं है कि मैं कौन हूं। यज्ञवल्क जी यही तत्व ज्ञान कराना चाहते हैं। मानो
मन नाम की कोई चीज अंदर है ही नहीं। जागृति मन है। अभी आप हम लोग ममता मोह आसक्ति के चंगुल में फंसे हुए हैं। अब नहीं करेंगे, आप भी रहेंगे। अब क्या होगा? अब ये भगवान का है। आपके हर रिश्ते में भगवान ही तो आते हैं लीला करने के लिए। पिताजी आए, 50 साल लीला करी, फिर चले गए, हम नहीं समझ पाए। जो मनन करता है, जो मन बन जाता है, चिंतन करता है, तो चित्त बन जाता है। अब आप सोचिएगा, हमने अपने चित्त के अंदर ये भगवान का सामान, ये मेरा सामान, ये मेरा कहां से आ गया? आप बताइए, मेरा कहां से आ गया? इसमें क्या चीज आप बने हो? कोई सामान मुझे बता दीजिए जिसमें आप मेरापन करते हो। हर चीज मेरे भगवान की है। बस भगवान मेरे हैं। अगर मेरा कहना हो तो केवल भगवान को अपना कहो, बाकी सब भगवान का है। इसे कहते हैं निर्मलता। अगर आप लोगों में अभी भी कोई प्रश्न बाकी रह गया हो इस चीज को पूछने के लिए, तो पूछ सकते हैं, खुल के पूछिएगा। अगर आत्मा ना हो अंदर शरीर में, परमात्मा ना हो, तो ये तो पंचमा भूत का पिंजरा है, हाड़ मास का पिंजरा है। और ये भी कोई माता पिता नहीं बने हुए, ये भी भगवान ही बने हुए हैं, क्योंकि पंच महाभूत भी भगवान बने हुए हैं। आप देखिएगा, हम सबके इस शरीर में वो परम ब्रह्म परमात्मा ज्योति रूप में, आत्मिक रूप में हमारे भीतर विराजमान है। और ये ज्योति, ध्यान से सुनिएगा, 5 तत्वों के पिंजरे से ढकी हुई है। जैसे आप एक मटके के अंदर दीपक जला के रख दो और उसमें छेद कर दो, अब अंदर का दीपक बाहर प्रकाश नहीं कर पा रहा। 5 तत्वों से ढकी हुई है। उन तत्वों को, उन परतों को आदमी जब तक एक करके तोड़ता जाता है, तब ज्योति के दर्शन होते हैं। आप बताइए, आप हाथ हो के पैर हो, हाथ कट जाता है तब भी आप रहते हो, पैर कट जाता है जब भी आप रहते हो, आंख फूट जाती है तब भी आप रहते हो, कान नहीं सुनते तब भी आप रहते हो, शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। जब व्यक्ति शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सब नोट करो, तब उसे ज्योत के दर्शन होते हैं। शरीर में मैंपना, संसार के समान में मेरापना, यही तो गंवारपना है। ज्योति सदा जगमगाती रहती है। और देखिए कैसी ज्योति है, उसमें ना तेल की जरूरत है, ना घी की जरूरत है, ना बाती की जरूरत है, डालने की आवश्यकता ही नहीं। आप ऐसे प्रकाश हैं, ऐसी ज्योत हैं। और हमारे एक संप्रदाय है, क्या नाम है उसका, राधा स्वामी, वो क्या कहते हैं, ज्योत निरंजन। अब लोगों ने, गुरुजी ने मंत्र दिया, उसका जाप करे जा रहे हैं, ज्योत निरंजन ज्योत निरंजन। अबे बाबा, ये रटने के लिए नहीं नाम दिया जाता, ये नाम समझने के लिए दिया जाता है। निरंजन का मतलब क्या? तू आत्मा निरंजन है, लेकिन हम उसे रट रहे हैं, नहीं समझना चाह रहे इन बातों को। गुरु ने कहा था इसका चिंतन कीजिएगा, इसको रटने का मतलब गहराई से समझो, इसका अर्थ क्या है। मैं निरंजन हूं। रंजन माने क्या, निरंजन माने क्या? आत्मा स्वयं प्रकाशवान है, उसे कहीं से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ज्योतिर्मयी है।
आत्मिक ज्योति स्वयं ज्योतिर्माणिक है, उसको किसी भारी प्रकाश की आवश्यकता नहीं। उसे मोमबत्ती की जरूरत नहीं, दीपक की जरूरत नहीं, लालटेन की जरूरत नहीं, सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्रमा की जरूरत नहीं, सितारों की जरूरत नहीं। उसे भारी प्रकाश की जरूरत ही नहीं है, जिसके अंदर के चक्षु खुल जाते हैं। सब कुछ है मेरे पास, क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें। क्या बात है, मैं घर क्यों नहीं जाता, मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। भटकाव में फंसे हुए हैं, और उस भटकाव के अंदर यहाँ टक्कर मार, वहां टक्कर मार, ये कर वो कर, सब खोपड़ भंजन करने में लगे हुए हैं। तो हमारी ज्योत के ऊपर भगवान ने माया का पंच तत्वों का एक कवर बना करके भेज दिया, ढक करके। जैसे एक बल्ब के ऊपर आप देखते हो नहीं, उस बल्ब के ऊपर एक घड़ा बांध दी, उस बल्ब को, कोई रेड कलर का बल्ब है, कोई येलो कलर का बल्ब है, कोई ग्रीन कलर का बल्ब है। अब क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा, सब में अंदर इलेक्ट्रिसिटी का एक पॉइंट है, और बाहर वो प्रकाश कैसा दे रहा है, ये लाल बल्ब है, ये पीला बल्ब है, ये हरा बल्ब है। ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों ने, ये स्त्री है, ये पुरुष है, हो गया ज्ञानता। सब आत्मा है, लेकिन ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसमें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है, लेकिन नहीं, ये शरीर एक घड़ा है पंच महाभूत का। जिसने जान लिया कि इसके अंदर बोलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला ज्योतिर्मय मैं आत्मा हूं। घड़े को बाहर से देखोगे, अंदर का आत्मा का ध्यान नहीं होगा। जिसके दम पर ये टांगे चल रही हैं, मुख से बोल रहे हो, आंखों से देख रहे हो, अपने आप को पहचानने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो शरीर को मैं मानते हैं, और अपने आप को भक्त भी कहलाना चाहते हैं। यही तो अंधकार ही अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार हम पर हावी हो चुका है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी ये चर्चा खत्म नहीं करूंगा। क्यों? चर्चा खत्म कर दी तो 2 दिन सुनने के बाद में वही ढाक के 3 बात। मूल चीज है, अपने आप को पहचानो, निर्बल बनने का प्रयत्न करो। सबसे पहले लेयर बाहर से शुरू करते हैं हटाने की। पहली लेयर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी तत्व। इसमें लोभ, इससे क्या होती है, लोभ की उत्पत्ति होती है। शरीर को मैं मानने से, मिट्टी को मैं मानने से लोभ पैदा होता है। संत महात्मा बड़े सरल ढंग से बताते हैं, वो ज्योति किन किन तत्वों से ढकी हुई है। सबसे बाहर मोटी परत है, सबसे बाहर मोटी परत है, वो मोटी लेयर है। जैसे आपको घड़े का उदाहरण दिया गया, घड़ा ऊपर से बांध दिया जाए, अंदर जितनी मर्जी रोशनी हो बाहर निकल नहीं सकती, किसी भी ढंग से नहीं निकल सकती। तो पहली लेयर इतनी मोटी है, शरीर को मैं मानना। पाना चाहते हैं राम रस, मिला हुआ राम रस, लेकिन शरीर को मैं मानते हैं। यही लोभ की लेयर है, जिसे कहा गया ना, काम क्रोध लोभ मोह, वही बता रहा हूं मैं आपको। ये लोभ की लेयर है। हम लोभ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आप जानते हो इसके अंदर की लेयर, और दूसरी लेयर जल तत्व की है। ध्यान सुनिएगा, दूसरी लेयर, ये पंच महाभूतों की लेयर बता रहा हूं। पहली लोभ की, दूसरी जल तत्व की। इससे मोह की उत्पत्ति होती है।
एक से मोह हो सकता है, या तो अपने प्रीतम परमात्मा से या संसार से। और सरल तरीका बता दूं, ये जो संसार में मोह है इसे भगवान मान लो तो इनका मोह भी भगवान का मोह हो गया। मगर उसमें एक कंडीशन है, ऐसा नहीं ये मेरा बेटा तो भगवान का है, पड़ोसी का बेटा भगवान का नहीं है। इसमें अपनापन, इस मिट्टी में अपनापन, उस मिट्टी में अपनापन। ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा खेत है, ये मेरा मकान है। ये तो वही हो गया, ये तो फूटी आंख हो गई। यही तो अज्ञानता है, यही तो मल है। आप देखिए, मैं बहुत अंदर ही बैठा बैठा चिंतन करता रहता हूं इन बातों को, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु सत्संग के अंदर अभी तो चिंतन हो रहा है, उसमें भूल ना जाऊं। संत महात्माओं का ये टोटका है। लोग कहते हैं ना, क्या टोटका कर रहे हैं महाराज जी? ये टोटका कर रहे हैं कि या तो परमात्मा अपने हैं या संसार अपना है। अब संसार ही परमात्मा बने हुए हैं तो संसार की प्रत्येक वस्तु परमात्मा की है, ये मान लो। कोई दोष नहीं है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जैसे जिस हाल में रखे भगवान, सदा भगवान का धन्यवाद करो। आपके मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। इसलिए अज्ञानता को मारने का प्रयत्न कीजिए। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।